15 मई की डेट में गोचरीय अवस्था क्या है। 15 मई में दोस्तों आपकी कुंभ राशि में 15 मई से 18 मई के 18 मई में क्या हुआ था कि राहु आपके और केतु आपके स्थान परिवर्तन कर चुके थे। तो हम थोड़ा 15 मई से मतलब 3 दिन आगे पहले केवल राहु और केतु ओनली इन 2 ग्रहों के लिए चल लेते हैं। तो राहु आपके मीन राशि में पदस्थ थे, मीन राशि से कुंभ राशि में आ चुके हैं और आपके केतु महाराज कन्या राशि में पदस्थ थे जो कि आपके सिंह राशि में आ चुके हैं। तो ये गोचरीय अवस्था 18 मई को होने वाली है, लेकिन अपना राशि पर स्टार्ट कर रहे हैं हम 15 मई से। और जैसा कि गुरु महाराज का भी गोचर अवस्था 12 महीने के बाद ये आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर हो चुके हैं। 14 मई से इनका स्थान परिवर्तन हो गया है। तो ये जो राहु केतु और गुरु महाराज का विशेष राशि परिवर्तन, क्योंकि गुरु महाराज तो 12 महीने बाद ही राशि परिवर्तित करते हैं और महापरिवर्तन राहु केतु का इसीलिए क्योंकि 18 माह बाद, क्योंकि 1.5 वर्ष की लंबी चाल, 1.5 वर्ष का लंबा समय व्यतीत करने के बाद किसी राशि से दूसरी राशि में राहु और केतु महाराज प्रवेश करते हैं। तो जब लंबा समय काल की जब लेते हैं किसी भी राशि कुंडली में तो इनके प्रभाव भी दीर्घकालिक होते हैं, काफ़ी लंबे और काफ़ी बड़े स्तर के प्रभाव ये जातक के जीवन में डाल देते हैं। तो राहु केतु की स्थिति तो हम समझ लिए, गुरु की भी अवस्था समझ ली हमने कि गुरु आपके कहाँ पे गोचर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके कुंभ राशि के जातकों के धन स्थान में, चूंकि मीन राशि है तो मीन राशि में शुक्र और शनि का गोचर यथावत दिखाई दे रहा है। इसमें एक पिशाच योग की समाप्ति हो चुकी है जो कि राहु और शनि के साथ में बैठने से थी, क्योंकि राहु अब स्थान परिवर्तन करके मीन से कुंभ में जा चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि राहु और शनि की युति भंग हो गई। जब राहु और शनि की युति भंग हो जाएगी तो पिशाच योग भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शुक्र और शनि का यथावत गोचर आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में दिखाई दे रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा हम आगे चर्चा करेंगे। अगला गोचर देख लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग वृषभ राशि में दिखाई दे रहा है, शुक्र भाव में। अगला गोचर आपके गुरु महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कुंभ राशि के जातकों के पंचम भाव में यहाँ पे हमें मिथुन राशि दिखाई दे रही है, जहाँ पे गुरु आके पदस्थ हो चुके हैं। यही आपकी कायाकल्प करने वाले हैं, यही आपको राजयोग देने वाले हैं। यहाँ पे 2 बहुत बड़े राजयोग आपके दिखाई देंगे, 2 बहुत बड़े परिवर्तन जिनकी वजह से आपके जीवन में किस्मत बदलने वाली स्थितियां बन सकती हैं, चाहे वो धन संपत्ति सुख शोहरत के रूप में हो। तो वो एक है शुक्र महाराज जो कि आपके धन स्थान में उच्च की राशि में दिखाई दे रहे हैं और गुरु महाराज आपके पंचम भाव में शिक्षा संतान भाव में मिथुन राशि के दिखाई दे रही है। ये आपके लिए विशेष वरदायक और लाभदायक रहेंगे। और राहु भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि राहु लग्न में राजयोग देते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला गोचर है आपका चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आपकी पत्रिका के 6ठे भाव में दिखाई दे रहे हैं, कर्क राशि के। अगला गोचर केतु महाराज आपके सप्तम भाव में दिखाई दे रहे हैं, लग्न से 7वें भाव में, जहाँ पे सिंह राशि पदस्थ है। कुंभ राशि के सप्तम भाव में हमेशा सिंह राशि होती है और वहाँ पे वर्तमान में अब केतु का गोचर हो चुका है, क्योंकि कन्या राशि से केतु महाराज ने भी गोचर परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर लिया था 18 मई से। अब दोस्तों इसका राशि परिवर्तन के आधार पर प्रभाव क्या बनेगा। राहु लग्न में जब भी आते हैं तो व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बना देते हैं, कूटनीतिज्ञ बना देते हैं, निर्णय शक्ति इनकी बहुत त्वरित होती है, शार्प माइंडेड बना देते हैं। जो काम सीधी उंगली से नहीं बन सकता है उसको टेढ़ी उंगली से भी करने की क्षमता राहु महाराज यहाँ पे आपको देने की कोशिश करते हैं, या इवन दे ही देते हैं। आपके नेचर को पूरा डाइवर्ट कर देते हैं। आप पहले बहुत सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति अगर माने जाते रहे होंगे, तो अगर लग्न में राहु का गोचर हो चुका है तो ये मान के चले लीजिए अब आप सीधे नहीं है, आप आम नहीं है, अब आप खास हो चुके हैं। आपको यूं ही के व्यक्ति बेवकूफ और मूर्ख नहीं बना सकता है। आप दुनिया में राज करने के लिए अपने नेतृत्व और अपनी क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं इस समय में, और ये प्रेरणा स्वयं राहु आपको देंगे। आपको कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे नेतृत्व करना है, कैसे कार्य को समापन करना है, कैसे कार्य की स्टार्टिंग करना है, कैसे लीडरशिप करना है, कैसे किसी कार्य की डील करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ये आपको लगन के राहु देते हैं। इसलिए वैसे भी कहा गया है कलयुग में लगन के राहु, तीसरे घर के राहु, धन के मामले में, और एकादश भाव के राहु छप्पर फाड़ वर्षा भी कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति की पहली बात तो नेचर को थोड़ा सा इमोशन लेस बना देते हैं। यहाँ पे आप महसूस करेंगे दोस्तों, जब भी लग्न में राहु का गोचर आता है, किसी भी लग्न की कुंडली में बात करूं, मैं कुंभ लग्न की नहीं, किसी भी लग्न की कुंडली में बात करूं, अब विशेष तौर पे कुंभ लग्न की कुंडली में क्यों लागू होगा, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में जब कुंभ राशि होती है तो कुंभ राशि के अधिपति शनि होते हैं, और शनि महाराज से जो राहु का रिश्ता मित्रवत होता है, समान प्रवृत्ति के प्लेनेट माने जाते हैं। ये बात अलग है कि राहु एक छाया ग्रह है और शनि एक पिंडीय प्लेनेट है, लेकिन फिर भी दोनों के गुणधर्म एक जैसे माने जाते हैं। तो जब राहु लग्न में आते हैं तो शनि समान स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो न्याय के साथ साथ कुटिलता, कूटनीतिज्ञ और राजनीति में प्रवीण बना देते हैं, और व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशंस और भावनाओं से दूर रखते हैं। तभी व्यक्ति ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के पैसे कमाने में सफल हो पाता है। चाहे आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी बिजनेस में हो, किसी प्रकार के निवेश, ट्रेडिंग और अन्य किसी सेक्टर में आप कार्य करते हो, तो यहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमताओं को इतना कुटिल कर देता है, इतना
प्रेजेंस ऑफ माइंड से भरपूर कर देता है, इतनी बौद्धिक क्षमताओं को त्वरित और पैना कर देता है कि आप यहाँ पे इमोशंस नहीं देखते, केवल प्रॉफिट देखते हैं, केवल पैसा देखते हैं। तो ये आपके प्रॉफिट्स को जनरेट करने वाला एक राज्य होता है। तो ये बहुत, इसको हम आज के कलयुग के दौर पे, कलयुग के दृष्टिकोण से कहें दोस्तों, तो बहुत सकारात्मक राज्य कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अगला गोचर स्थिति, जैसे मैंने आपके लिए कहा था कि शुक्र और शनि का धन स्थान में युति दिखाई दे रही है आपकी 15 मई के आसपास से। तो 15 मई के आसपास से शुक्र शनि एक साथ आपके द्वितीय भाव धन भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव बनेगा? शुक्र धन स्थान में वैसे भी कारक हो जाते हैं दोस्तों। काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में जो शुक्र होते हैं वो कारकत्व वाले प्लेनेट कहलाते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो मेष लग्न की कुंडली होती है और द्वितीय भाव में वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि वैसे ही उनका खुद का घर हो जाता है। तो अब कुंभ राशि के जातक भी हैं तो द्वितीय भाव कारकत्व के आधार पे वृषभ राशि के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पे शुक्र अधिकार क्षेत्र में बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। और वैसे भी कुंभ राशि के जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में मीन राशि है, जहाँ पे शुक्र उच्चावस्था में है। तो एक तरफ से कारकत्व के आधार पर वृषभ राशि का फल और एक तो राशि के आधार पर मीन राशि में उच्च का फल। तो इस हिसाब से शुक्र यहाँ पे धन की वर्षा कराने में सफल और संपन्न माने जाते हैं। मतलब इस पीरियड में जब तक शुक्र का गोचर आपके द्वितीय भाव में चलता रहेगा, ऐसे जातकों की लगातार सतत धन वृद्धि होती चली जाएगी और खजाने आपके भरते चले जाएंगे। नए नए स्रोतों से आपको धन के आगमन की स्थिति नजर आएगी। आपके व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र में यकायक प्रगति की अवस्था नजर आएगी, जिससे आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए चले जाएंगे। पैसा बहुत बढ़ेगा, कीमती जवाहरात आभूषण बढ़ेंगे, आपकी वाणी मधुर रहेगी, मीठी रहेगी, न्यायपूर्ण भाषा, तर्क संगत भाषा का प्रयोग करेंगे और साथ में आपकी वाणी की मिठास और चेहरे की नम्रता, विनम्रता और चेहरे के सौंदर्य से आप लोगों को आकर्षित और मनमोहित भी कर पाएंगे। यही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी 15 मई से 15 जून के मध्य। अगला गोचर है दोस्तों, सूर्य महाराज आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में दिखाई दे रहे हैं। तो वृषभ राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग चौथे भाव में वाहन भवन संपत्ति के लिए बहुत शानदार सुमधुर राजयोग है। मन में प्रसन्नता, मन में प्रफुल्लता बनी रहेगी। माता के साथ संबंधों में सुधराव की स्थिति या माता के स्वास्थ्य में परिवर्तन, अच्छाइयों की स्थिति नजर आ रही है। सुख समृद्धि, वाहन की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। आप लग्जरी और अपनी सुख सुविधाओं से संबंधित जुड़ी हुई सामग्रियों को इस बीच में लगातार खरीदने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे और खरीद भी लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जनप्रियता, लोकप्रियता का बढ़ने का समय है। आपके सुखों में वृद्धि का समय है। यश, कीर्ति, वैभव की भी बढ़ने का समय है। और किसी प्रकार से मानसिक मलिनता जो पिछले कुछ समय काल से आपके मन में चल रही थी, या किसी प्रकार का डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स या एंजाइटी आपके जीवन में अगर चली आ रही थी, तो वो भी सूर्य बुध के इस गोचर से समाप्त होता दिखाई दे रहा है। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग व्यक्ति की वाणी को और मानसिक क्षमताओं को एकदम प्रबल कर देता है, तीक्ष्ण कर देता है, डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग कर देता है और सहज में ही ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा थोड़े से कर्मों के बाद भी मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे सूर्य महाराज और बुध महाराज की आपके कार्य क्षेत्र में दशम भाव में भी 7वीं दृष्टि जा रही है। तो कार्य क्षेत्र में भी प्रगति, उन्नति के रास्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सूर्य बुध के इस दृष्टि प्रभाव से। अब अगला अहम ग्रह जो हम गुरु महाराज के गोचर की बात कर रहे थे, जो कि 14 मई से आपके मिथुन राशि में आ चुके हैं, ये राजयोग आपको बहुत प्रबल देगा दोस्तों। क्योंकि गुरु वैसे भी कुंभ लग्न कुंडली में वैसे देखा जाए तो कारकत्व के आधार पे बहुत बलशाली प्लेनेट नहीं माने जाते। मतलब कुंभ लग्न कुंडली में अधिकार क्षेत्र शनि का होता है, तो शनि के उतने परम मित्र नहीं होते हैं जुपिटर महाराज। तो जुपिटर महाराज परम मित्र ना होने की वजह से जुपिटर महाराज को बहुत अच्छी राशियां यहाँ पे नहीं मिली हुई है। जैसे आप काल पुरुष की कुंडली के आधार पे या आपकी कुंडली के आधार पे देखेंगे तो द्वितीय भाव जो कि धर्म का भाव भी है और मारक भाव भी है, तो मारक भाव की एक राशि मीन राशि यहाँ पे गुरु महाराज को मिली हुई है। अगली राशि इनको मिली है एकादश भाव लाभ भाव। तो ये मध्यम स्तर की राशि, क्योंकि त्रिक भाव है, लाभ तो देता ही है, धन के लाभ का भाव भी है, परंतु त्रिक भाव है। तो दोनों एक प्रकार से देखा जाए तो त्रिक भावों की राशियां यहाँ पे लेके बैठे हैं। तो कुंभ राशि के अधिपति शनि महाराज ने गुरु को बहुत अच्छा डिपार्टमेंट नहीं दिया, परंतु गुरु महाराज नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ये असुरों का भी बुरा नहीं करते, देवों का भी बुरा नहीं करते। इवन अपनी दिव्यता, अपने दैवीय गुणों से हर किसी राशि को, हर किसी जातक को सुखों से, संपन्नता से, गुणों से युक्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप महसूस करेंगे गुरु जब भी 5वें भाव में बैठते हैं तो आपका बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, प्रेम पक्ष की वृद्धि करेंगे, शिक्षा में वृद्धि करेंगे। जो प्रेम पक्ष में कुछ अनमन की स्थिति चल रही थी, जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य में डिस्प्यूट्स की स्थिति चल रही थी, ब्रेकअप्स की स्थिति दिखाई दे रही थी, वापस वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा में वृद्धि का योग है, शिक्षा संबंधी यात्राओं का योग भी दिखाई दे रहा है और शिक्षा के लिए नए नए प्रयास और नए नए डिसीजन आपके सफल होते नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार के ट्रेडिंग संबंधी कार्य क्षेत्र में हो, निवेश वाले कार्य क्षेत्र में हो, म्यूचुअल फंड में हो, इसमें भी आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है। और
आपके संतान पक्ष से भी विशेष खुशखबरियों का ये समय है दोस्तों। संतान पक्ष से जो डिसअपॉइंटमेंट आपको शायद पिछले कुछ समय से मिलता रहा होगा, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी इस कार्यकाल में, इस गुरु के इस गोचर काल में, अगले 12 महीने के अंदर में पूरा समाप्त दिखाई देगा। और संतान संबंधी प्रगति और संतान से संबंधों में सुधार की स्थिति दिखाई देगी और संतान का मार्ग प्रशस्त होगा आगे प्रगति के लिए इस गोचर काल में। बहुत अच्छा गोचर है। गुरु की अगली दृष्टि दोस्तों, गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव में जा रही है। तो भाग्य भाव में जब भी गुरु महाराज की दृष्टि होती है तो धार्मिक यात्राएं अवश्य कराते हैं। आपके बिगड़े काम, रुके हुए कामों को पूरा करवाते हैं। कार्यों की रुकावट और कार्यों में क्षेत्र में विघ्न जो आ रही होती हैं, उन सारे विघ्नों को समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। पिता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति दिखाई देती है, पिता से संबंधों की सुधार की स्थिति दिखाई देती है। और जिन जातकों को पिता से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उनको अब सहयोग की भी स्थिति दिखाई देती है। यदि आप उच्च शिक्षा की इच्छा रखते हैं और उच्च शिक्षा संबंधी किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये समय बहुत शानदार है। आपकी उच्च शिक्षा संबंधी किसी भी यात्रा, चाहे अंतर राज्य यात्राएं, अंतरदेशीय यात्राएं या इंटरनेशनल यात्राएं, उन यात्राओं को आप पूरा करेंगे और शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करेंगे। और देश विदेश की यात्राओं से यदि आपका जुड़ा हुआ कोई सपना था, तो भी इस गुरु महाराज की पंचम दृष्टि से आपका सपना पूरा होगा और सहज में ही आपके काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में तुला राशि है, दैत्याचार्य शुक्रदेव की राशि है। तो दो गुरु महागुरु आपस में इतना ज़्यादा भी बैर आपस में नहीं रखते, हालांकि दोनों अलग अलग क्षेत्र के महागुरु हैं। एक दैत्याचार्य हैं, एक देवाचार्य हैं, लेकिन दोनों में दिव्यता और गुणों की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए एक दूसरे के साथ कट्टर विरोधी ना होते हुए भी अपनी लाज और इज्जत को हमेशा बचा के रखते हैं, अपनी गरिमा को बचा के रखते हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि शत्रु राशि के देवाचार्य के ऊपर होने के बावजूद भी आपके इन सारे उद्देश्यों को ये अवश्य पूरा करेंगे। गुरु की अगली दृष्टि दोस्तों आपके लाभ भाव में सतत दिखाई दे रही है और लाभ भाव में गुरु की स्वयं की राशि धनु मूल त्रिकोण राशि है। धनु मूल त्रिकोण राशि जो गुरु की स्वयं की खुद की राशि है, इस राशि में गुरु की जब दृष्टि पड़ जाती है तो आपके लाभ भाव में नाना प्रकार के लाभ, नाना क्षेत्रों से लाभ, चाहे नंबर 1 का कार्य करते हो, नंबर 2 का कार्य करते हो, चाहे शॉर्टकट इनकम से भी आपके कहीं ना कहीं लाभ के सोर्स अगर जुड़े हुए हो, तो लाभ आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। समाज के पूंजीपति धनाढ्य लोगों से आपके संबंध बनते चले जा रहे हैं। आपके बड़े भाइयों की प्रगति का भी विषय यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े भाइयों का भाव भी यही होता है। तो बड़े भाई से संबंध सुधरने की स्थिति दिखाई दे रही है। बड़े भाई के किसी कार्य या प्रगति के क्षेत्र में कोई रुकावट थी, तो रुकावटें भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी थी पिछले 1-1.5 वर्षों से, तो आशा और इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी एकादश भाव है। तो गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि स्वराशि पर होने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। तो ये समय बहुत शानदार है। लाभ और आय के दृष्टिकोण से तो अति मधुर, अति शानदार समय। गुरु की अगली दृष्टि आपके नवम लग्न भाव में नवम दृष्टि जा रही है कुंभ राशि पर, जहां पे राहु आपको बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको डिप्लोमेटिक नेचर तो दे रहे हैं राजनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक खिन्नता का भी योग दिखाई देता है। मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाई देती है। मानसिक कड़वाहट, मानसिक बेचैनी, मानसिक अस्थिरता, कभी क्षणे रुष्टे, क्षणे तुष्टे, चिड़चिड़ापन और गुस्से वाला स्वभाव भी आपको यहाँ पे राहु दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे एसिड डालने का काम कर रहे हैं। तो गुरु यहाँ पे उस एसिड को शांत करने के लिए अपनी प्रखर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस दृष्टि से राहु के केवल नेगेटिव प्रभाव रुकेंगे, पॉजिटिव प्रभाव बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि लग्न में राहु राज्य कारक भी होते हैं, परंतु स्वभावगत गतिविधियां ये खराब कर देते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ पे अभी राहु जो खराब करने जा रहे थे, वहीं पर राहु की नवम दृष्टि आपके व्यक्तित्व को वापस उधारने का प्रयास करेगी। तो इससे जो यश कीर्ति वृद्धि का योग जो नहीं बन पा रहा था, वो यश कीर्ति भी बढ़ेगी, व्यक्तित्व सुधरेगा, स्वभाव सुधरेगा, मान सम्मान सुधरेगा, प्रगति के रास्ते प्रशस्त होंगे, आयु की वृद्धि होगी और किसी प्रकार के शरीर में रोग और विकलताएं अगर थी तो विकलताएं भी समाप्त हो जाएंगी। छठे भाव में चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग कुंभ लग्नी कुंडली में विशेष कारगर नहीं है, परंतु फिर भी नैसर्गिक महालक्ष्मी राजयोग तो है ही है। तो ये कर्जों को खत्म करेगा, आपको लोन लेने के लिए मजबूर करेगा, लोन लेकर के कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा और लोन लेकर के आपके सारे व्यापारिक उद्देश्य और धन संबंधी उद्देश्य को की पूर्ति करा देगा, लेकिन लोन लेने के बाद। और ऐसा नहीं कि ये लोन देगा तो लोन चुकेगा नहीं, ये लोन देते अवश्य हैं, लेकिन लोन के बाद जो तरक्की आती है, लोन के माध्यम से यदि आप किसी कार्य व्यापार को संचालित करते हैं, तो उससे जो आपको इनकम प्रॉफिट जनरेट होता है, उससे वो इतना प्रॉफिट करवा देते हैं कि आपके वो लोन को भी समाप्त करने में सक्षम होते हैं। छठे घर में कर्क राशि के नीच के मंगल है, तो निजभंग राजयोग बना रहे हैं, तो शत्रुओं का दमन करेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमों को समाप्त करेंगे, किसी प्रकार के रोग चलते आ रहे थे तो रोगों को समाप्त करेंगे। और आपके द्वादश भाव में मंगल की उच्च दृष्टि है, तो खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन जितने खर्चों में वृद्धि होगी उसके लिए आय के भी सोर्सेज यहाँ पे मंगल महाराज आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका योग हो गया। दूसरी बात, आपके सप्तम भाव में केतु महाराज का गोचर सिंह राशि में आप दिखाई दे रहा है। तो सिंह राशि के जो केतु हैं सप्तम भाव में, ये थोड़ा सा पेट संबंधी गड़बड़ियां, पेट संबंधी विकार, मानसिक विकार आपको दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। यदि आप प्रेमी प्रेमिका है तो प्रेमी या तो प्रेमिका के स्वास्थ्य में खराबी दिखाई दे सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी या पति की किसी एक के स्वास्थ्य में स्थिति खराब दिखाई दे सकती है। पेट संबंधी रोगों की उत्पत्ति हो सकती है और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब दिखाई दे सकता है। मानसिक व्यग्रता को शांत रखने का
टाइम पीरियड में आपको प्रयास करना चाहिए। साझेदारी, पार्टनरशिप में थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के निर्णय, यदि आप कोई व्यापार ऐसा करते हैं जिसमें 2 लोग मिलके या 3 लोग पार्टनरशिप में मिलकर कार्य करते हैं, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि पार्टनरशिप में आप संबंधों को ना बिगड़ने दें, इस टाइप का प्रयास करें, क्योंकि संबंध बिगाड़ने का ये पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन सप्तम भाव में केतु है, तो सप्तम भाव में केतु अपना कहीं ना कहीं जलवा दिखाई देते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको सडन ग्रोथ नहीं मिले, मतलब रेगुलर ग्रोथ नहीं मिलेगी। आज मान के चलिए कि व्यापार में किसी एक दिन में बहुत ज़्यादा बुलंदियों से प्रॉफिट आ गया, तो किसी दिन आप नीचे आ गए, किसी दिन एवरेज पे रह गए, फिर किसी दिन आप ऊंचाइयों पे चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर एवरेज स्थिति में आ गए। तो व्यापार में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ये कंटिन्यू देते रहेंगे। इसके बावजूद भी आपकी दैनिक आवक ठीक ठाक बनी रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि गुरु की लगन पे दृष्टि है, गुरु की भाग्य पे दृष्टि है, और धन स्थान में शुक्र उच्च के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन की आवक आपकी बरकरार रहेगी, धन के सोर्सेज बने रहेंगे। तो ये था दोस्तों कुंभ राशि के जातकों का राशिफल। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कुंभ राशि के जातकों को धन संबंधी दिव्य उपाय क्या करने चाहिए, जिससे उनके जीवन में सतत धारा प्रवाह धन लाभ होता रहे। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कुंभ राशि के द्वितीय भाव में मीन राशि पदस्थ रहती है, और मीन राशि का वास्तु पुरुष मंडल में, अब हम थोड़ा वास्तु की भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो दिव्य उपाय है वास्तु से भी जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से के अतिरिक्त वास्तु से भी जुड़ा हुआ उपाय माना जाएगा। तो कुंभ राशि के जातकों में द्वितीय भाव में जो मीन राशि होती है, मीन राशि के अधिपति होते हैं देवाचार्य बृहस्पति देव। इनका वास्तु पुरुष में स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। तो जब भी कुंडली में आप देखिएगा कि मीन राशि अगर आपके धन स्थान में हो या धनु राशि आपके स्थान में हो, तो आपके धन के देवता यानी आपके धन प्रदाता जो देव होते हैं, वास्तु पुरुष में उनका स्थान ईशान कोण में पाया जाता है। तो ईशान कोण अगर आपके, अब ईशान कोण को कैसे आप जज करेंगे? आप अपने घर में देख लीजिए कि 55 से 80 डिग्री के बीच, 55 से 80 भी नहीं कहेंगे, 75 डिग्री के बीच में जो डायरेक्शन जाता है वो लगभग नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है। तो आप देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालें। आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान क्या होता है? घर का सेंटर। आप अगर किसी प्लाट या भूखंड में खड़े हैं, तो उस घर का जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, वहां पे आप घर के सामने की ओर मुख करके मोबाइल में कंपास को ऑन करके घर के सामने की ओर स्ट्रेट फेस करते हुए खड़े हो जाइए। अब कंपास ऑन करने के बाद ये देखिए कि आपके घर में 55 से लेकर के 75 डिग्री के बीच की डायरेक्शन क्या आ रही है, या 50 से लेकर के 75 डिग्री के बीच में सुई, मतलब जहां भी जा रही है उसी डायरेक्शन में आपके धन स्थान, धन के देवता गुरु का स्थान माना जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसी डायरेक्शन की ओर, यदि कोई शोकेश हो, कोई अलमीरा हो, कोई स्थान हो, कोई पलंग हो, दीवान हो, यहाँ पे आपको सिक्के से भरी हुई पीले रंग की पोटली, जिसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के भरे हुए हों, और ये पोटली आप पूरी इसको खचाखच भर लीजिए और पीले रंग की हो, इसको इस दिशा की ओर कहीं ना कहीं आपको छुपा के रख देना है। और नियमित ये प्रयास करना है कि दिन में 2 या 3 समय, 1-1 घंटे या 1 से पौन घंटे का समय आप निकाल लीजिए, आपको नियमित इस डायरेक्शन में बैठना है। बैठते समय आपको इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि जिस भी सामग्री के आप ऊपर बैठे हैं, वहाँ उस सामग्री का रंग लाल अथवा बहुत ज़्यादा पीला ना हो। हरा रंग चल सकता है, मतलब लाल और पीले को अवॉइड करके आप किसी भी अन्य रंग की चेयर में बैठ सकते हैं। और कोशिश ये करें कि इस डायरेक्शन में किसी प्रकार से लाल और पीले रंग के कर्टन, चादरें, पर्दे या किसी प्रकार के फ्लावर पॉट, ऑब्जेक्ट्स या कोई आर्टिकल ना आए। अगर ये उपाय दोस्तों आप कंटिन्यू 6 महीने से 1 साल कर लेते हैं, तो ये मेरा मानना है कि कुंभ राशि के जातकों का धन का सेक्टर बूम में रहेगा, धन का आगमन होता चला जाएगा, धन की प्रगति लगातार होती चल जाएगी, और आप महसूस करेंगे कि 6 से 1 साल बाद, 6 महीने से 1 साल बाद आप पिछले 6 महीने से 1 साल का कंपैरिजन कर लीजिए, धन में कम से कम दुगनी वृद्धि का योग आपके जीवन में हो चुका है, या दुगना बैंक बैलेंस आपका बन चुका है। ये मेरा वादा है दोस्तों, आप करके अवश्य देखिएगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि यदि ये मेरी जानकारी दोस्तों आपको पसंद आती है या पसंद आई है, तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं नई राशि फलादेश को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपके इस प्रेमित एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।